जेडीयू ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि बिहार का स्पेशल पैकेज कब मिलेगा। युवाओं और किसानों के लिए किए गए वादे कब पूरे होंगे। केंद्र सरकार के 3 साल होने पर जारी आंकड़ों को लेकर जेडीयू प्रवक्ता केंद्र पर हमला बोल रहे हैं। केंद्र सरकार 3 साल का जश्न मना रही है। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, लेकिन जेडीयू नेता केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। स्पेशल पैकेज के साथ साथ किसानों और युवाओं से किए गए वादों पर बीजेपी से चुप्पी तोड़ने की मांग की गई है। विशेष पैकेज आकाश में की पाताल में कहाँ है? अयोध्या में बस रहा है, कहां पर है वो? तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है। और जो जवाब उनका आता है वो अपने आप में हास्यास्पद है। जो पहले हम लोगों ने कहा था कि जो पूर्व की योजनाएं हैं उन्हीं योजनाओं में आप पैसा अगर क्रमशः दे रहे हैं कि कौन सा विशेष पैकेज है? आई विशेष पैकेज है कहां? क्या वित्त मंत्रालय ने कोई इसके लिए प्रावधान किया? क्या कोई बजट में प्रावधान किया गया? क्या कोई संसद में विधेयक लाया गया? ये पैकेज है कहां? लेकिन उस सवाल का जवाब अब तक बीजेपी के नेतागण, इतने सारे मंत्री हैं बिहार के, कितने लोगों को Y+Z+ क्या क्या नहीं दे दिया, लेकिन किन्हीं की आवाज नहीं निकल रही है इस सवाल पर। युवाओं के रोजगार पर भी हमने पूछा था, हमने आंकड़े पेश किए थे और उन आंकड़ों में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारा आंकड़ा नहीं, माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय में कार्यरत मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा दिए गए संसद के आंकड़े हैं। आपने रोजगार के अवसर घटा दिए, उस सवाल पर आप खामोश। केंद्र सरकार की जीएम शीट्स की नीति पर भी जेडीयू ने सवाल उठाया। साथ ही कहा कि बीजेपी की सरकार वाले राज्यों की तुलना में बिहार के किसानों की हालत बेहतर है। अगर लोकसभा चुनाव में अगर समर्थन जो भाजपा का वादा था कि हम किसानों के लागत में 50% प्रॉफिट दे करके न्यूनतम समर्थन मूल्य करेंगे, अगर भाजपा ने ये वादा किसानों से निभाई होती तो स्थिति किसानों की और बेहतर होती। लेकिन तब भी हमारे द्वारा दिए गए सब्सिडी, हमारे द्वारा दिए गए बीज, उसके कारण किसानों की जो स्थिति है अन्य राज्यों से, भाजपा शासित राज्यों से कहीं ज़्यादा अच्छी है। आप जानते हैं कि किसानों का यहाँ आत्महत्या नहीं होता है और बाकी अन्य राज्यों के तुलना में। तो ऐसे में इस बात के साथ ही हम फिर याद दिलाना चाहेंगे कि जो भाजपा ने चुनाव पूर्व वायदे किए थे किसानों से कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की वो जो लागत होगा किसानों का, उसमें 50% न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर के मिनिमम सपोर्ट प्राइस या उसको जो कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। और ऐसे में इसका मैं फिर याद लाता हूं और उनसे पूछता हूं कि आपने जो वायदे किए तो आज 3 वर्ष होने को आए, आपने किसानों को क्यों छला? बिहार के किसान और बाकी पूरे देश के किसान ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के 3 साल पूरा होने के मौके पर जेडीयू लगातार तथ्यों के साथ हमला बोल रही है। आंकड़ों के साथ दी जा रही इस चुनौती ने बीजेपी की बोलती बंद कर रखी है। न्यूज इंडिया के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अमित, जेडीयू आंकड़ों को आधार बनाकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है और उन्हीं मुद्दों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं केंद्र के आंकड़ों को ही आधार बनाकर। देखिए दीपक, ये सिर्फ आंकड़ों के माध्यम से केंद्र सरकार पर हमला नहीं किया जा रहा है। जिन तथ्यों को उठाया गया है, यानी आप देखिए कि युवाओं के मामले पर कहीं न कहीं जेडीयू लगातार हमलावर है। जेडीयू की मांग यही है कि जो वादे युवाओं के रोजगार को लेकर किया गया था, केंद्र सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं, आखिर वो वादों को अब तक धरातल पर क्यों नहीं उतारा गया। दूसरी तरफ देखिए दीपक, किसानों का मामला उठाया गया है। लगातार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं वो किसानों के मामले पर, चाहे वो समर्थन मूल्य का मामला हो या फिर दूसरे जो अन्य मामले हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से या 2014 में बड़े मुद्दे बने थे, जाहिर तौर पर कुछ उसी मसले को उठाया गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा था बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 1.25 लाख करोड़ रुपए का, लगातार इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप होते रहे और जिस तरह अब साक्ष्य के माध्यम से कहीं न कहीं जेडीयू हमलावर है और उसकी यही मांग है कि जो विशेष पैकेज का भरोसा जो वादा किया गया था, वो बिहार को कब मिलेगा।
दीपक, कई ऐसे मसले हैं जिसके साथ एक तरफ भले केंद्र की सरकार अपने 3 साल पूरा होने के बाद उन उपलब्धियों को गिनाने में जुटी है, तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो कहीं न कहीं अब इस बात का चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के 3 सालों के सफर को किस तरह जनता के पास ले जाना है। लेकिन बिहार में जिस तरह जेडीयू लगातार हमलावर है, कुछ उसी बातों को तथ्य बनाकर, कुछ इसी बातों को उजागर करते हुए वो सवाल पूछ रहे हैं। और केवल सीधे तौर पर आज जिस तरह से जेडीयू प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि मैं खुली चुनौती देता हूं बीजेपी के उन तमाम नेताओं को, चाहे वो बिहार से जुड़े मंत्री हो या फिर दूसरे बीजेपी के बड़े नेता हैं, इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़े और बताएं कि जो बातें किए गए थे वो अब तक जाकर क्यों नहीं उतारे गए। तो दीपक, यही 3 मसले नहीं है, कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर जेडीयू आगे भी हमलावर होगा, लेकिन कई बड़े मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं वो एक बड़ा। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।